आप सुन रहे हैं दस्तक रेडियो पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। जीएसटी के मामलों में एफआईआर ना हो तो भी मांगी जा सकती है अग्रिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि वस्तु एवं सेवा कर व सीमा शुल्क से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर भी व्यक्ति अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। धन शोधन रोकथाम अधिनियम सहित अन्य कानूनों के तहत गिरफ्तारी पर लागू सुरक्षा उपाय इन मामलों में भी लागू होंगे। हालांकि पीठ ने संशोधित सीमा शुल्क कानून व जीएसटी के तहत गिरफ्तारी की शक्ति की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। विशेष कानूनों के तहत गिरफ्तारी पर दखल में दिलचस्पी न दिखाएं अदालत। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी ने जीएसटी मामले में अलग लिखे फैसले में कहा कि पीएमएलए, यूपीए, सीमा शुल्क अधिनियम, जीएसटी अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत गिरफ्तारी की वैधता के मामले में अदालत को हस्तक्षेप में बहुत दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस त्रिवेदी ने सीजेआई खन्ना व जस्टिस सुंदरेशम के बहुमत वाले फैसले से सहमति जताई। साथ ही 13 पन्नों का अलग फैसला भी लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि जब विशेष अधिनियमों के तहत गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी जाती है तो अदालत की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जिस सामग्री के आधार पर विश्वास बनाता है उसकी पर्याप्तता या तथ्यों की सत्यता न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं हो सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक को 14 बदलावों के साथ कैबिनेट में मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार इसे बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन पेश करने की तैयारी में है। बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। यूपीआई का एक बड़ा अचीवमेंट, एक माह में रिकॉर्ड 16.99 अरब बार लेन देन। जनवरी में यूपीआई से रिकॉर्ड 16.99 अरब बार लेन देन हुआ। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह लेन देन किसी भी महीने में दर्ज की गई अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। बीजापुर में नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, जिलेटिन छड़ें, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, डिफिन बम और कमांड स्विच जब्त। वित्त मंत्री तुहिन कांत सेबी प्रमुख बनाए गए। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाह और वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को बाजार नियामक सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। चेन्नई हवाई अड्डे पर 10 रुपए में पानी की बोतल और 20 रुपए में समोसा। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने चेन्नई हवाई अड्डे पर बृहस्पतिवार को उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया। यहाँ यात्रियों को 10 रुपए में पानी की बोतल, 10 रुपए में चाय और 20 रुपए में समोसा व मिठाई मिलेगी। बसपा के पूर्व एमएलसी इकबाल की 1000 करोड़ की 3 चीनी मिलें जब्त। भारत के अनुरोध पर घायल छात्रा के पिता को वीजा देगा अमेरिका। भारत ने कैलिफोर्निया में सड़क दुर्घटना में घायल भारतीय छात्रा नीलम शिंदे के पिता को तत्काल वीजा देने का अनुरोध अमेरिका से किया था। इस पर अमेरिका ने छात्रा के पिता को आपातकालीन वीजा देने के लिए शुक्रवार सुबह 9 बजे साक्षात्कार की अनुमति दे दी है। गुणवत्ता मानक पूरा न करने पर समीक्षक हटाए गए। राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद ने कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित 1000 नए समीक्षक रखे। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स पर न्यूज बुलेटिन सुबह 11 और शाम 5 बजे।